नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे एम्प्लॉय न्यूज़ में। दोस्तों, इस बार 7वें वेतन आयोग के तहत जनसत्ता न्यूज़ से 28 जनवरी को एक खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार सालाना 9,000 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पर खर्च करती है। अगर इस प्रपोजल को स्वीकार किया जाता है तो यह आंकड़ा बढ़कर करीब 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाया गया वेतन कम है, इसलिए वह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपये महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। केंद्र सरकार अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन को डबल करने जा रही है, मतलब पेंशन 2,000 रुपये महीने हो जाएगी। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 2 गुना करके 2,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। इससे 40 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर अपने आप पेंशन स्कीम में मेंबर बन जाते हैं। एक हाई लेवल लेबर समिति ने पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। समिति के 2 मेंबर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार सालाना 9,000 करोड़ रुपए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर खर्च करती है। अगर इस प्रपोजल को स्वीकार किया जाता है तो यह आंकड़ा करीब 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सूत्रों की माने तो मौजूदा फंड से अधिक पेंशन का बोझ उठाना संभव नहीं होगा। यह वित्त मंत्रालय को तय करना है कि सरकार यह खर्च उठाने को तैयार है या नहीं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के तहत पिछले साल गठित समिति को कर्मचारियों की पेंशन योजना का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए कहा गया था। उपर्युक्त समिति ने अन्य सदस्यों से कहा थी यदि वे उच्च पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति की उम्र तक भविष्य निधि किटी के पेंशन भाग को निकालने से रोक सकता है। यह शर्त है कि ग्राहक समय से पहली राशि नहीं निकाल सकते। इस अवधि में हमें इस योजना में बनाए रखने के लिए पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में सुधार कर सकती है और इसी के साथ ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 24 सदस्य उसे भी खुशखबरी देकर पेंशन को ज़्यादा कर सकती है।